हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैरियरटेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे लिब्रे ऑफिस राइटर। आज की क्लास में हम लोग ने कल तक यहाँ पढ़ लिया था, फॉर्मेट टाइप पूरा खत्म कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्टाइल। ठीक है, तो देखेंगे कुछ स्टाइल लगा के देखेंगे, कुछ आप लोग लगाएंगे, तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब स्टाइल्स में क्या है, स्टाइल्स में का मतलब ये होता है कि जो रिटन टेक्स्ट होता है ना आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फिर से वही लिब्रे ऑफिस पढ़ना है तो लिब्रे ऑफिस लिख देते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस लिख दिए। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं आप लोग को, ताकि चीजें क्लियरली दिखें। और फिल्टर, ठीक है, जैसे हमने लिब्रे ऑफिस लिख दिया। ठीक है, लिब्रे ऑफिस लिख दिया। अब स्टाइल का मतलब होता है कि ये जो रिटन टेक्स्ट है ना, इसमें कौन कौन सी स्टाइल आप लगा सकते हैं, इसको आप कैसे अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसको आपको करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद स्टाइल्स में गए। स्टाइल्स में गए, यहाँ पे टाइटल, टेक्स्ट बॉक्स, सब टाइटल, हेडिंग, कोटेशन, सब चीजें हैं। ठीक है, कोटेशन पे क्लिक किए। देखिए कोटेशन के हिसाब से इसकी साइज कम हो गई। ठीक है, फिर स्टाइल्स में गए, हेडिंग 1 लगाए तो हेडिंग के हिसाब से हो गया। फिर स्टाइल्स में गए, हेडिंग 2 लगाए, हेडिंग 2 के हिसाब से हो गया। फिर हेडिंग 3 लगाए, हेडिंग 3 के हिसाब से हो गया। ठीक है, टाइटल लगाए तो टाइटल के हिसाब से टाइटल बीच में आ गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से हो गया। तो बस आपको क्या करना है, अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को चुनना। देखिए यहाँ पे जब लगाए हमने प्री फॉर्मेटेड, ये क्या हो गया, लिबरेशन मोनो में हो गया। ठीक है, 10 पॉइंट का हो गया। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और उसके हिसाब से इसको क्या कर देना है, ऑटो एडजस्ट। ठीक, जैसे 28 पॉइंट लिबरेशन साइंस हो गया। ठीक है, नीचे है नो कैरेक्टर स्टाइल नॉर्मल, जैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इम्फेसिस मतलब थोड़ा सा उसी पे जोर रहेगा। ठीक है, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इटैलिक। स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरीके से रहेगा। कोटेशन के हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा इटैलिक में लिखा रहेगा। सोर्स टेक्स्ट, जैसे सोर्स टेक्स्ट होता है, जैसे कोडिंग आप लोग करते हैं तो जो सोर्स टेक्स्ट होता है ना, उस हिसाब से ये हो जाएगा। ये बदलता जा रहा है, यहाँ पे लिबरेशन मोनो आ जा रहा है, लिबरेशन सैंस आ जा रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से इसका क्या बदल रहा है, फॉन्ट साइज बदल रहा है। ठीक है, बुलेट, तो बुलेट में आ जाएगा जो हम लोग कल पढ़े थे अनऑर्डर्ड। देखिए यहाँ बदलता जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर है यहाँ पे आ जाएंगे, नंबर कैसा चाहिए, ABCD ये चाहिए आपको, या फिर आप जैसा भी चाहते हैं। ठीक है, रोमन नंबर में रोमन नंबर आ गया। फिर यहाँ पे इंटर करिए। ठीक है, यहाँ पे इंटर करिए, रोमन नंबर 2 आ गया, इसको लिखे। फिर रोमन नंबर 3 आ गया, फिर इसको लिखे। फिर 4 आ गया, फिर कुछ लिखे। फिर 5 आ गया, फिर कुछ लिखे। कुछ इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को पता है दोस्तों, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो ये लिस्ट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, आइए फिर से आ जाते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि सारे फीचर जो है वो इसी पे अप्लाई होंगे। ठीक है, फिर से स्टाइल पे आएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, एडिट स्टाइल। कोई स्टाइल एडिट करनी हो तो उसको ओपन करिए। ठीक है, और यहाँ से स्टाइल को आप एडिट कर सकते हैं। इंडेंट कितना चाहिए आपको, अलाइनमेंट क्या चाहिए, फॉन्ट साइज क्या चाहिए। ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट क्या चाहिए, जैसे कलर आपको बदलना है, कलर बदल दीजिए। अप्लाई, ओके, देखिए कलर बदल दिया, रेड हो गया। तो मतलब ये है कि आप एडिट कर सकते हैं कोई भी स्टाइल जो लगी है। ठीक है, फिर आप मैनेज स्टाइल भी कर सकते हैं, जो भी स्टाइल है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी स्टाइल की। स्टाइल तो इजी है, बस उसमें क्लिक करना है और चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग जो अगला पढ़ेंगे बच्चों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जरूरी है। वो क्या है आपका, टेबल। ठीक है, वो क्या है आपका, टेबल। टेबल मतलब क्या होता है बच्चों, टेबल मतलब होता है रो और कॉलम मिला के। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेबल में गए, इंसर्ट टेबल, कंट्रोल F12, यहाँ पे लिखा है कि टेबल का नाम रहने दीजिए, कॉलम 5 कर लिए, रो 3 कर लिए, ठीक है। और यहाँ से ले लेंगे डिफॉल्ट टेबल स्टाइल और इंसर्ट। आइए देखते हैं जो चीजें ऊपर से नीचे जा रही है। देखिए कॉलम आपका बगल में जाता है, रो आपका ऊपर से नीचे, ठीक है। ये पहला रो है 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। कॉलम अगर लिखना होगा तो कॉलम के लिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। कॉलम आपका हमेशा अल्फाबेट कहा जाता है, ये है, और रो हमेशा आपका नंबर से कहा जाता है, जो ये है, ठीक है। इसमें बढ़ेगा जैसे ही वैसे ही क्या हो जाएगा, रो नंबर 4, ठीक है। तो ये आपका जो रो होता है बच्चों, वो वर्टिकली बदलता है और डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो कॉलम होता है बच्चों वो आपका हॉरिजॉन्टल बदलता है पर डिवाइड होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो चीजें है ना, ये बॉक्स जो है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये जो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हुआ है ना, ये पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, ठीक है। तो ये पूरे बॉक्स आपके क्या है, सेल है, और ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टेबल बन गई। जैसे ही टेबल बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ये चीजें विद टेबल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। टेबल डिलीट हो गई। अब टेबल में जाइए, देखिए कुछ भी हाईलाइट नहीं है, ठीक है। जैसे ही टेबल बनेगी ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। फिर से इंसर्ट टेबल में, ठीक है, ये टेबल बन गई। जैसे ही टेबल बनी देखिए सारी चीजें हाईलाइट हो गई, ठीक है। इसमें कुछ डेटा लिख लेते हैं ताकि आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये डेटा हमने लिख लिया है, ठीक है। ये डेटा हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से पता चलेगा कि चीजें हो क्या रही, ठीक है। मेरा कर्सर 77 के पास है और टेबल में जाते हैं, इंसर्ट रो एबव। तो मेरा कर्सर जो 77 पे है ना, इसका मतलब रो नंबर 2 में है। तो अब हमें 1 और 2 के बीच में अगर कोई रो चाहिए तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट रो एबव क्लिक कर दिए। देखिए 1 और 2 के बीच में आ गया। अगर हमें चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हमें चाहिए 6 और 7 के बीच में, तो टेबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए, रो बिलो, देखिए 6 और 7 के बीच में भी आ गया, ठीक है। अगर रो एबव और रो बिलो की बात हो रही है बच्चों, तो फिर अगर एबव और बिलो है तो रो है, और बिफोर और आफ्टर है तो कॉलम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में हमें एक कॉलम चाहिए। कर्सर ए में रखिए चाहे बी में, टेबल में जाइए, ए और बी नहीं तो मतलब रो कॉलम आफ्टर, क्योंकि इसके बाद ही बी है तो इसके बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखे, हमने कहा कि नहीं, हमें ए बी सी डी ई और डी के बीच में जाइए। तो अब मेरा कर्सर ई में है ना बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, कॉलम आफ्टर, ठीक है। टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम आफ्टर, ठीक है। ये कॉलम आफ्टर हो गया, ये कॉलम बिफोर हो गया, ठीक है। और एक रो आपका बिफोर था, एक रो आपका एबव था, एक बिलो था, ठीक है। अब टेबल में क्या है, डिलीट रो। आप कर्सर अगर यहाँ रखे हैं तो मतलब ये कौन सी रो है, 1 2 3 4, चौथी रो है, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। टेबल में गए, डिलीट में गए, डिलीट रो, देखिए वो पूरा रो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये वाला 112 वाला पूरा रो जो था
वो डिलीट हो गया। ठीक है, 112 332 ये वाला। टेबल में गए, डिलीट में गए, डिलीट रो हो गया। कॉलम में ये कॉलम, इसमें कर्सर रख दिए, ये पूरी कॉलम क्या हो जाएगी बच्चों, डिलीट हो जाएगी। ठीक, बीच में जो एक ब्लैंक कॉलम थी वो क्या हो गई, डिलीट। और आखिरी वाला है आपका डिलीट टेबल, इससे पूरी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। देखो, जैसे ही टेबल डिलीट होगी, पूरा चीजें जो आपका एक्टिव था वो सब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, टेबल फिर से बना लेते हैं। ठीक है, टेबल आ गई हमारी, अब सारी चीजें फिर से एक्टिव हो गई। ठीक है, फिर से यहाँ गए, अब सिलेक्शन पे आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कर्सर 45 पे है, तो टेबल में गए, यहाँ पे गए सिलेक्ट में, सेल, वो वाली सेल सिलेक्ट हो गई। हम चाहते हैं 258 सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ कर्सर रखे, फिर से टेबल में गए, फिर से सिलेक्ट में गए, फिर से सेल। ठीक है, हम चाहते हैं नहीं ये वाली पूरी पूरी रो सिलेक्ट हो जाए, तो इसमें कर्सर कहीं भी रखिए, सॉरी पूरी पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो कर्सर कहीं भी रखिए और फिर टेबल में जाइए, फिर सिलेक्ट में जाइए और कॉलम, पूरी कॉलम हो गई। हम चाहते हैं 2578 वाली ये वाली रो सिलेक्ट हो जाए, तो इस रो में कहीं भी कर्सर रखिए और टेबल में जाइए, सिलेक्ट में जाइए और रो। ठीक, अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा टेबल सिलेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, टेबल सिलेक्ट, तो कर्सर यहां से लेके यहां तक में कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, पहले सेल से लेके आखिरी सेल तक में कहीं भी कर्सर रख दीजिए, टेबल में जाइए और सिलेक्ट में जाइए और टेबल। ठीक, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आइए, अगला क्या है, साइज। हम चाहते हैं ये वाले रो की हाइट बढ़ जाए, मतलब ये रो मतलब ये पूरा रो ये क्या हो जाए, हाइट बढ़ जाए। तो सिलेक्ट करिए, चाहे एक्टिव कर लीजिए, टेबल में आइए, साइज में आइए, रो हाइट, यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए हम साइज बढ़ा रहे हैं। अब इसको ओके, देखिए साइज बढ़ गई, तो इस पूरे रो की साइज क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कॉलम, हम चाहते हैं ये वाले कॉलम की पूरी साइज बढ़ जाए, कर्सर कहीं भी रखिए, फिर टेबल में जाएंगे और साइज में, रो की हमेशा हाइट होगी, कॉलम की हमेशा क्या होगी, विड्थ होगी। यहाँ पे गए, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, कॉलम नंबर 3 की चौड़ाई बढ़ानी है। ठीक है, देखिए बढ़ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आइए, यहाँ टेबल में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, साइज तक पढ़ लिए। मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या होता है बच्चों, मर्ज सेल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करके एक बड़ी सेल बनाइए। मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसको हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अच्छा देखिए, टेबल बनी है पर मर्ज सेल आपका एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये कब एक्टिव होगा, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल में जाएंगे तो ये एक्टिव हो गया मर्ज सेल। देखिए बीच का पूरा हट गया। अब यहाँ पे आप मेन हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लिब्रे ऑफिस, ये मेन हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा सेल को। फिर देखिए फिर हट गया, जैसे ही आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट किए, टेबल में गए, तुरंत मर्ज सेल आपका एक्टिव हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला क्या है, स्प्लिट सेल, मतलब किसी सेल को एक से ज्यादा भाग में तोड़ना। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे, इसको स्प्लिट करते हैं, टेबल में गए, स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल इनटू 4 पार्ट, और हम चाहते हैं वर्टिकली। ओके, ये 4 पार्ट में हो गया, 1 2 3 और 4 वर्टिकल हुआ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके देख लेते हैं। ठीक है, टेबल में गए, स्प्लिट सेल में गए, 4 और हॉरिजॉन्टल। ओके, देखिए 4 में हॉरिजॉन्टल में ऐसे ब्रेक हुआ है और वर्टिकल में ऐसे ब्रेक हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारा स्प्लिट सेल भी हो गया। अब आपका स्प्लिट टेबल, यहाँ तक देखेंगे अभी, बाकी चीजें कल देखेंगे। ठीक है, स्प्लिट टेबल का मतलब हम चाहते हैं कि ये दोनों रो अलग हो जाए और ये 3 रो अलग रहे। ठीक है, तो कर्सर तीसरे रो में कहीं भी रखिए, टेबल में जाइए और स्प्लिट टेबल,
ठीक है, नो हेडिंग या कॉपी हेडिंग जैसा भी, ये देखिए 2 भाग में बट गया। ये चीजें आपकी ऊपर हो गई और ये चीजें क्या हो गई आपकी नीचे हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम लोग टेबल की और चीजों से रूबरू होंगे। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे हैं, कलर लगाना, बॉर्डर लगाना, ये सारी चीजें, और कुछ चीजें यहाँ पे भी हैं हम लोग की। क्या, जैसे हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, फिर हेडर रो कैसे रिपीट होगी, कन्वर्ट कैसे करना है, एडिट फार्मूला, सॉर्ट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।